नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश कर दिया गया। आधी रात को इसको पारित भी कर दिया गया। इसे केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया और उन्होंने इसे मुस्लिम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस विधेयक या बिल को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। वक्फ इस्लामिक कानून के तहत एक ऐसा दान होता है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए स्थायी रूप से समर्पित कर दिया जाता है। यह संपत्ति आमतौर पर जमीन, इमारत या कोई और परिसंपत्तियां होती है जिनका स्वामित्व बदला नहीं जा सकता। इसे प्रबंधित करने के लिए एक मुतवली या ट्रस्टी नियुक्त किया जाता है जो इस संपत्ति से होने वाली आय को तय उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ संपत्तियों का उपयोग मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, कब्रिस्तान और पीने के पानी की जैसे सुविधाओं के लिए सार्वजनिक सेवाओं के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है जो एक वैधानिक निकाय है। भारत में करीब 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जो कि 9.4 लाख एकड़ भूमि पर फैली हुई है, जिससे यह देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीनी मालिक बनता है। मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन मौजूदा कानूनों में खामियों के कारण उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा। यह नया बिल इन संपत्तियों की बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। मंत्री के अनुसार इतनी बड़ी संपत्तियों से मात्र 100 करोड़ रुपए सालाना आमदनी होती है, जबकि ये हजारों करोड़ होनी चाहिए। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए कई संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, जैसे नाम में बदलाव। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट एक्ट 1995 करने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा, महिला और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भी इस बिल में है। सरकारी संपत्तियों पर नियंत्रण। यदि कोई संपत्ति सरकार की घोषित है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा और इस पर नियंत्रण किया जाएगा। अगला सुनिए, वक्फ बोर्ड की जांच शक्तियों में कटौती, यानी कि अब बोर्ड को यह तय करने का अधिकार नहीं होगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार। रजिस्ट्रेशन में क्या सुधार होगा वो भी आपको बता देते हैं। संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शिता के साथ बनाया जाएगा, किया जाएगा। निगरानी और ऑडिट। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के वित्तीय लेन देन और कामकाज की निगरानी कर सकते हैं। तो देखिए, ये बिल में जो बदलाव है वो किए गए हैं। इस बिल को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस, एनसीपी, आप और अन्य विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और विभाजीकरण बताया है। उनका आरोप है कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की सिफारिशों को नजरअंदाज किया है। कांग्रेस नेता खलीकुर रहमान का कहना है कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी को कमजोर करता है और जिलाधिकारियों को ज्यादा शक्तियां देता है। तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि यदि यह बिल किसी समुदाय के अस्तित्व को प्रभावित करेगा तो विपक्ष इसका कड़ा विरोध करेगा। अभी तक का जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा दे कि लोकसभा में ये बिल पारित हो गया है, राज्यसभा में रखा गया है। अब देखना होगा कि कितना हंगामा होगा, क्योंकि आधी रात को ये बिल लोकसभा में पारित हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जरूरी ये बिल है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो इसका समर्थन कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कई ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार इसके विरोध में खड़ी है, नारेबाजी कर रही है। तो वहीं अगर असरुद्दीन ओवैसी की बात कर ली जाए तो वो लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल पारित ना हो। आने वाले समय में आर या पार नजर आ जाएगा। खबरें लगातार जा रही हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।